कोई आमीन ऊंची आवाज में कह के पढ़े, फिर भी दीन के अंदर। कोई रोजा रखता है दीन के अंदर, अजान देता है दीन के अंदर, यानी सारा कुछ है दीन के अंदर। दीन है कुल, बाकी सारा कुछ है दीन के जुज़। अल्लाह ने कहा जो मेरा दीन है वो है दीने इस्लाम, दीने इस्लाम। और साथ फरमाया कि सारे के सारे मेरे दीन में दाखिल हो जाओ, यानी आधे नहीं, आधा तीतर आधा बटेर, सारे के सारे मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। अब एक रवायत देने लगा हूं मैं, जो अहले सुन्नत की 150 किताबों में मौजूद है। खतीब बगदादी से लेके तबरानी तक, तबरानी से लेके बेहकी तक, बेहकी से लेके इब्ने असाकिर तक, 150 से ज़ायद रुतबे अहले सुन्नत में ये हदीस मौजूद है। लोग आपको ये आधी हदीस सुनाते हैं, मैं पूरी सुनाने लगा। मेरे और आपके प्यारे आका ने आखिरी हज किया, जिंदगी भर की सारी कमाई हजूर के साथ, राउंड अबाउट कम बेश 1.25 लाख सहाबा हजूर की मैयत में। जब गदीरे खुम के मुकाम पे पहुंचे, जब गदीरे खुम के मुकाम पे पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम के लिए हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर लगाया गया। मैं गदीरे नहीं पढ़ने लगा, एक खास नुक्ता है इसमें जो मेरे मौजू से रिलेटेड है, वो समझाने लगा हूं आपको। तवज्जो आपने जरा मेरी तरफ रखनी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, सारे सहाबा को जमा किया गया, हजरत बिलाल ने अजान कही, सारे इकट्ठे हो गए। नमाज अदा करने से पहले आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए, और मिंबर है हिस्ट्री का सबसे बुलंद, और मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। बाकी सारे सहाबा हजरत अबू बकर से लेके बिलाल तक सारे कदमों के नीचे। हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर है। लोगों को समझ नहीं आई, अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में आए ना, जाओ लुगत खोल के देख लो, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां अपनी शान के मुताबिक बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अपनी शान के मुताबिक जहां आराम फरमा रहे हैं, नजफ, नजफ का माना भी बुलंद है। और अली कहते ही बुलंदी को है। सबसे बुलंद 2 भाई खड़े मिंबर के ऊपर। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से सवाल किया, सवालात सहाबा सामने, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी। पहला सवाल हुजूर ने किया, भाई बताओ किस बात की गवाही देते हो, किस बात की गवाही देते हो। जितने भी सहाबा थे उन्होंने मिल के कहा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। यानी पहली गवाही दी सहाबा ने। किसी को ये हदीस चाहिए ना, मैं ये नहीं कहूंगा घर जाके देख लेना, मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं दे के जाऊंगा। सहाबा ने पहली गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली गवाही। मेरे आका ने फरमाया भाई आगे चलो, दूसरी सहाबा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी गवाही हम देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बड़ी खास बात दे रहा हूं, गवाहियां हो गई 2। तरतीब जरा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो अगर तो दीन के लिए दो गवाहियां काफी होती। ओए अल्लाह काफी वालों, अगर तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही काफी होता, ओए अगर अल्लाह ही काफी होता तो जब पहली गवाही दी सहाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह तो हुजूर कहते हुए ठीक है तो मोमिन भी बन गए, तुम्हारा दीन भी मुकम्मल हो गया, ईमान भी कामिल हो गया। मेरे आका ने फरमाया दूसरी, जब दूसरी दी हुजूर की रिसालत की, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ही कलमा होता, अगर दोनों गवाहियां काफी होती, दीन कामिल हो जाता, तो मेरे और आपके प्यारे आका सहाबा से फरमाते कि भाई तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही भी दे दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी दे दी, लिहाजा तुम्हारा दीन भी मुकम्मल हो गया, ईमान भी कामिल हो गया, तो इस्लाम में दाखिल भी हो गए। सुनो यार, मेरे आका फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी जब हुजूर ने पूछा तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम। तीसरी तो अल्लाह का रसूल ही जानता है, हमें दो का पता था वो हमने आपके सामने बयान कर दी। बल्कि अगर आप गौर करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह से सिर्फ शिरक जाता है। अच्छा, शिरक किसे कहते हैं? शिरक कहते हैं एक सिफत है कि अगर इंसान अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल कर ले, यानी शरीक कर ले, तो ये है शिरक, और ऐसा करने वाला है मुशरिक। तो जब सहाबा ने या हमने जब ये गवाही दी ना ला इलाहा, कोई इबादत के लायक ही नहीं, कोई इलाह ही नहीं, इल्लल्लाह, हाँ मगर अल्लाह, यानी शिरक का तो खात्मा हो गया ना यार। बोलो, सहाबा ने भी कहा, हम भी कहते कि अल्लाह के सिवा आप किसी की इबादत ही नहीं करते, अल्लाह के सिवा कोई इलाह ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद ही नहीं। पता चला हजरत जी, मौलवी जी, कारी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह से सिर्फ शिरक जाता है, कुफर भी है। अब जब सहाबा ने दूसरी गवाही दी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कुफर भी गया। बोलो यार, जब हुजूर की रिसालत को मान दिया, अच्छा तो कहते नहीं अल्लाह ही काफी है, तो अल्लाह को इलाह तो ईसाई भी मानते हैं, वो यहूदी भी मानते हैं, यार सिख भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, उनको कहते हो मोमिन, क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही आती है तो कुफर भी गया। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से कुफर गया, मुनाफिकत भी है। वो मुनाफिकत है, मुनाफिकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफिकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। बल्कि एक और दलील देता हूं, जब मैं पढ़ता था, आजकल भी हो सकता है ऐसा ही हो, एक साल में बच्चे से 3 इम्तिहान होते थे। क्या जाते हैं? कितने? एक शशमाही, दूसरा नवाही, और तीसरा सालाना एनुअल। क्या बात है। अगर कोई बच्चा पहले शशमाही में भी पास हो, नवाही में भी पास हो, जो सालाना कंपल्सरी है, हतमी है, लाजमी है, उसमें फेल हो जाए, पास है कि फेल? क्या आप कह रहे फेल? वो यार पहले 2 में पास है। क्या बात है। तीसरे में फेल है, तो आप कह रहे हैं फेल। आपके हजरत जी को जो पहले 2 थे ना, वो थे इख्तियारी, वो लाजमी नहीं थे,
जो तीसरा हमेशा लाजमी होता है, हतमी होता है। चलो एक और दलील देता हूं, शिया सुन्नी दोनों तरह की किताबें, कब्र में भी 3 सवाल है। लो जी, पहला आ गया, मन रखोगा, मर के आने वाले बता तेरा रब कौन है? उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तो बच्चों तरह लेते रखिएगा, मेरा रब अल्लाह है। भाई अल्लाह को तो पहचान लिया ना, बोले मैं एक जुमला कहने लगा जो सदात कर बैठे हुए मेरे सर का ताज, मैं नौकर सदात का, उनके कदम चूम के जुमला कहने लगा। उसने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह को पहचान लिया। बोलो ओए अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वालों, अगर कब्र के इम्तिहान में अल्लाह की मार्फत से जान छूट जाती, तो फरिश्ते कहते हैं मर के आने वाले, तूने अल्लाह को पहचान लिया, तो तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए जन्नत है। अच्छा, पहले सवाल का जवाब आया या नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरा फिर आ गया, मां दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, जिसमें मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूं। उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा, इस्लाम को भी पहचान लिया, तो फैसला भी नहीं हुआ। अब मैं दोनों रवायतें जमा कर रहा हूं, दोनों जमा कर रहा हूं। अब तीसरा आ गया कंपल्सरी, यानी मन नबियों का व मन इमामों का। हजरत जी वो तीसरा सवाल अगर उसका जवाब आ गया तो पहले दो किसी ने नहीं पूछने, अगर तीसरे का जवाब ना आया तो ना रब की मार्फत काम आई ना दीन की मार्फत काम आई। पता चला कब्र के इम्तिहान में वही कामयाब हुआ जिसे मोहम्मद का भी पता था और अली का भी पता था। तो जब दो गवाहियां हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब हुजूर ने तीसरी कलम की ना तो सहाबा कहते हैं ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल ही जानता है। अब मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, जुबान मुस्तफा की थी, बोल खुदा रहा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन होगा इल्ला वह्युन यूहा। अब मेरे आका ने अल्लाह वाली जुबान से जो जुमला इरशाद फरमाया, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, जिम्मेदारी के साथ खोल के दिखाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से तो शिरक का खात्मा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से तो कुफर का खात्मा हुआ। मुनाफिकत अभी है, अगर मुनाफिकत का खात्मा करना चाहते हो, मुनाफिकत को समंदर के सुपुर्द करना चाहते हो, मुनाफिकत को मलिया मेल करना चाहते हो, तो जो तीसरी कंपल्सरी गवाही है, जो तीसरी हतमी गवाही है, जो तीसरी फैसला कौन गवाही है, जो तीसरी लाजमी गवाही है, मेरे सहाबियों सुन लो, ए अबू बकर सुन ले, ए उमर सुन ले, ए उस्मान सुन ले, ए बिलाल सुन ले, ए जाबिर सुन ले, जो तीसरी हतमी गवाही है अली और वलीउल्लाह की गवाही है। तीनों गवाहियां जमा करने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
हुसैनी सुन्नी हूं, नासरी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला। आपसे इल्तिमास इनकी दराज़ी उम्र के लिए दुरूद भी हमने पढ़ना है। आप यकीन करें, जबार बिन हयात जो हुजूर के हदीसों को छुपा कर बयान करता था, इस दौर के इलियास कादरी साहब, मस्जिद अक्सा के मौलाना साहब, तारिक जमील साहब, आप यकीन करें अहले बैत के वाक़ियात को, अहले बैत की गवाही देने वाले उनके मुनाफिकों के तकबीरियों के अंदर बैठ के आंख से आंख मिला के सफेद पलट पलट के गवाही दिलाने वाले ये 3 शख्सियत हैं जो इनकी जिंदगी के लिए खतरा होते हैं। हम तो यहाँ बैठ के आराम से सुनते हैं, ये हर दुश्मन तकबीरियत के नजर में होते हैं। और इनकी सलामती के लिए अल्लाह ताला इनको हजारों साल जीवे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप सुने जरा, ना लड़ाई ना झगड़ा। जब तीनों गवाहियां आ गई, इमाम जलालुद्दीन सयूती जो अहले सुन्नत के सरकताज है, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सयूती को ना माने सुन्नी नहीं रहता, वो अपनी किताब में हदीस लेके आए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूँ। 50 से ज्यादा कुतुब अहले सुन्नत में ये रवायत मौजूद है। अब मेरी तरफ आओ। जब 3 गवाहियां दे दी ना सहाबा ने, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को मुस्तफा की तरफ भेज दिया। अब जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आए। जिब्रील क्या पैगाम है? अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, अमर आया है, मैसेज आया। क्या? जिसने अली और वलीउल्लाह की तीसरी गवाही दे दी है ना, जी मौला, अब उसको अल्लाह का ये पैगाम सुना दे। मौला क्या फरमाया? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा
कसम, लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह की तो नहीं थी यारो, लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो नहीं थी। लड़ाई तब भी अली और वलीउल्लाह की थी, ते पीड़ा आज भी अली और वलीउल्लाह की। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने गदीर ख़ुम के मुकाम पे ऐलान करके दुनिया को मैसेज दिया कि दीन जो अल्लाह का है वो दीन कामिल ही उसका होगा, दाखिल ही वो होगा जो अली और वलीउल्लाह की गवाही दे, जो अली और वलीउल्लाह पे ईमान रखेगा, जिसकी जात से अली और वलीउल्लाह निकल गए, ना नमाज काम की, ना रोजा काम का, ना हज काम के, ना उम्रे काम, पीछे बचना ही कुछ नहीं अगर अली और वलीउल्लाह निकल गए। अगली बात, आप लोगों का मेहमान भी हो सकता है जो आपने माइंड में सोचा हो मैं उस तरह ना करूं, गुस्सा मैं कर रहा हूं तबलीग। जब हजूर ने सलाम ने तबलीग सुन ले, जब हजूर ने सलाम ने ये ऐलान कर दिया ना, दो सहाबा आगे बढ़े यार, दो सीनियर सहाबा आगे बढ़े। चलो और आसान कर देता हूं, ये हमारी अहले सुन्नत की 70 किताबें दे रहा हूं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर सबसे पहले आगे बढ़े, आगे बढ़ के ऐसे चेहरा ऊंचा किया, अली बुलंद जो थे और क्या कहा, या अली इब्ने अबी तालिब अंता मौलाना व मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मोमिनिन व मोमिनतिन। ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, आज से तू अबू बकर का भी मौला है, आका है, मालिक है, उमर का भी आका है, मौला है, मालिक है, हर मुस्लिम का मौला है, हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना का मौला है। मुस्लिम ही वो होगा, मोमिन ही वो होगा, मोमिना ही वो होगी अली जो तेरी विलायत के सामने गर्दन को झुका देगा। मुझे कहने दीजिए, मौला का सबसे बड़ा माना है मालिक। यारो हजूर ने कृष्ण को लगाई थी, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मौला मानते, अल्लाह मौला। कितनी लंबी लंबी दाढ़ी, कहते हैं अली को कब मौला माने हम भाई, क्यों माने, अल्लाह मौला है। हदीस पे गौर करो, मेरे आका ने कब कहा कि तुम भी मानो,
समझाना चाहता हूँ। अगर मुझे मच्छर की भी मिसाल देनी पड़े ना, मैं दे के उनको समझाता हूँ। मैं भी अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास बोतल है, इसके अंदर पानी है। पीने वाली चीज अंदर का पानी है कि बोतल? बोलो यार, पानी। अल्लाह सलामत रखे। तो ये बोतल क्या है? बोतल है बर्तन यार, ज़र्फ़ है। आप चाय पीते कप में, पीने वाली चाय है कि कप? तो कप क्या है? ज़र्फ़। बर्तन क्या है? आप चावल खाते तो प्लेट में डाल के खाते, खाने वाली चीज अंदर के चावल है, प्लेट बर्तन। ठीक है ना जी? अब बिला तशबीह हो बिला मिसाल, ये नुक्ता आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सुजूद, अज़ान, ये हैं बर्तन। ये हैं बर्तन। इन बर्तनों में मोहम्मद और अली की मोहब्बत रख के, नबूवत और वलायत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी, बोतल हो, पानी ना हो, कोई गिलास हो, दूध ना हो, कप हो, चाय ना हो, प्लेट हो, चावल ना हो, डोंगा हो, साबुन ना हो, ना खाली बोतल किसी काम की, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली डोंगा किसी काम का। मौलवी जी, नमाज हो, अली और वलीउल्लाह ना हो, रोजा हो, अली और वलीउल्लाह ना हो, हज हो, अली और वलीउल्लाह ना हो। अगर तेरी इबादत से अली और वलीउल्लाह निकल जाए मौलवी, तो ये इबादत नहीं, खाली बर्तन बन जाते हैं। खाली बर्तन। मैं पंजाबी में कहता हूँ, ओए खाली भांडे किसे काम दे नहीं होगा। ये तो रामा साहब का अपना ज़ौक़ था, उन्होंने अपने ज़ौक़ की बात कर दी। मेरा ज़ौक़, मैं तो कुरान हदीस से बाहर ही नहीं जाता। आओ हजूर से पूछ लेते हैं। हमारे उधर पंजाब में कहते हैं घोड़ाते हैं मैदान, यानी एक सारा कुछ अभी पता करते। इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक देखा, अहले सुन्नत की 75 कुतुब, 75 किताबें जिनमें ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो आपने देखते हैं, मेरे आका ने फरमाया एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वत्तखिज़ू मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला। इतनी आला जगह पे कुरान कह रहा है कि वत्तखिज़ू मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम की जगह को मुसल्ला बनाओ। सिर्फ खड़े ही नहीं, नमाज भी पढ़ रहा, और सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। तीनों इबादतें आई कि नहीं? नमाज भी आ गई, रोजा भी और हज भी, तीनों आई कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं उधर ही मर गया। एक जुमला समझाता हूँ समझाने के लिए, अगर किसी का नाम हो तो गुस्सा न करे। अगर हमारे यहाँ से कोई मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर, ये दोनों गए हों हज करने, मुकामे इब्राहिम पे रोजे की हालत से ये नमाज पढ़ रहे, उधर ही मर जाए, पीछे पाकिस्तान कॉल आ जाए कि भाई मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर रोजे की हालत में मुकामे इब्राहिम पे नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए। पीछे कॉल आ गई, जब पीछे कॉल आ गई तो मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ाने हैं बशीर और नजीर की शान में। मौलवी साहब ने कहना हज़रात वो क्या शान पाई मोहम्मद बशीर और नजीर, अल्लाह के दर में मौत आई, रोजे की हालत में मौत आई, नमाज पढ़ने में मौत आई।
खाना काबा में मुकाम इब्राहिम पे खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, हालते रोजा में उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा ना तो दिल में अली का बुग़्ज़ भी था और अली की वलायत का मुनकर भी था। मेरे आका फरमाते हैं फलौन्ना रजुलन साइदा बैन रुकने मुकाम फसल्ला वसल्लम सुम्मा बादा मोहम्मद के तो अहले बैत मोहम्मद का हलंदा। मेरे आका फरमाते हैं मुकाम इब्राहिम में खड़ा नमाज पढ़ते हुए मर गया, रोजे की हालत में मर गया, अल्लाह अल्लाह करता मर गया, लेकिन मरा इस हालत में अली की वलायत का मुनकर था, अली का बुग़्ज़ पालने वाला था। मेरे आका फरमाते हैं इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। सीधा साफ एक सवाल पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस बंदे के पास नमाज थी कि नहीं? बोले रोजा हज भी, यानी नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, एक ही चीज नहीं थी ना यार। वलायत अली नहीं थी, अली की वलायत नहीं थी, न नमाज काम आई, न रोजा, न हज, न उम्रे। इस बंदे को याद रखे। दूसरा बंदा, मेरे आका फरमाते हैं एक और बंदा है, अपने घर में अपने बिस्तर पे बड़ा बड़ा मर गया, रूटीन में मर गया, रूटीन में मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था। अला वमन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माना शहीदा। मेरे आका फरमाते अली अली करता मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साह में खड़ा कर दिया। वो शहीद मरा। मौला का सबसे बड़ा माना एक है मददगार। क्या है? बोलो। ये जो आजकल के मौलवी अली वलीउल्लाह के मुनकर है ना, मौला की वलायत के मुनकर है। अब तवज्जो जरा देखते हुए रखिएगा, हदीस देने लगा। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अबू याला, वो भी इसको रवायत करते हैं। इसके अलावा दीगर कुतुबे अहले सुन्नत में भी ये रवायत मौजूद है, अल फरदौस में भी ये रवायत मौजूद है। रवायत क्या है कि अल्लाह ने सबसे पहले जब अंबिया को तखलीक किया, उनकी अरवाह, तो अंबिया को इकट्ठा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उधर ही थे, नूह अलैहिस्सलाम भी उधर ही, दाऊद भी उधर ही, मूसा भी उधर, हारून भी उधर, ईसा भी उधर, ज़करिया भी उधर, याहया भी उधर, लूत भी उधर, अलैहिस्सलाम, सारे इकट्ठे। तवज्जो आप देते रखिएगा। अल्लाह ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, आना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा। हाज़ा मुहम्मदुन नबियुकुम, ये मेरा मोहम्मद तुम्हारा नबी है। तुम्हारा किनका? नबियों का यार, नबियों का नबी। जुमला तो अगला सुनने वाला है, हाज़ा अलीयुल मौलाकुम व अमीरुकुम, ये अली तुम्हारा मौला है। वह मौला कहते हैं मददगार को, पाक मोहम्मद से लेके हजरत ईसा तक जो नबियों की मदद करे ना, उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। ओए या अली मदद के मुनकरो, ओए खैबर में नबियों के नबी ने पुकारा है, अदरिकनी या अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका फरमाते हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहा पकड़ते थे, लोहा आयरन, बड़ी खास बात दे रहा हूं, हाथ में जब लोहा पकड़ते थे तो वो पिघल जाता था। ये मौजूदा है दाऊद अलैहिस्सलाम का। मेरे आका फरमाते हैं मेरे से आप योग बताऊं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इस्म आज़म क्या था?
हदीस दे रहा हूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मन अनकर इमामतुका व वलायतुका फक़द अनकर नबुवती। मैं ऐलान करता हूं जो वलीउल्लाह का मुनकर होगा वो वलीउल्लाह का मुनकर नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे किताब खोल के दिखाता हूं, तेरी वलायत का मुनकर है, वो तेरी वलायत का मुनकर नहीं, वो मोहम्मद की रिसालत का मुनकर है। अब आप मुझे बताएं कि अली वलीउल्लाह के बगैर गुजारा है? मैं बात ना आपको बताऊं, आप सुन्नियों पे एतराज करते, गुस्सा ना करना यार, आप सुन्नियों पे एतराज करते, फलां सुन्नी वलायत के मुनकर है यार, ये देवबंदी मुनकर है, फलां मुनकर है। ऐ शिया के लिए ग्रुप आ गया, तो मुझे उधर कलर खारे का इलाका है, पिंडी की तरफ जाए उधर मुझे उन्होंने बुला लिया, मजमा आपसे कोई 10 सुना पड़ा, वो मैं अली वलीउल्लाह पे दलाइल दे रहा हूँ, तो मजमा आगे सोया हुआ है, वो मैंने कहा मैं वाबिया को खिताब करना फिर खामोश। तो पीछे स्टेज पे अलामा साहब बैठे हुए थे, तो मुझे कहते अलामा साहब इन्हें नहीं बोलना। मैंने कहा मजा ए मुकस्सर थे, मैंने उधर कहा भाई मैं ते वलायत वाला जे, मेरा जीना मरना उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना सोना अली वलीउल्लाह की पहचान और मेरी है। मेरे खून की रग रग में कतरे कतरे में अली वलीउल्लाह। बल्कि एक ऐसी हदीस देने लगा, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का रात मेरी बात को राती नहीं कर सकेगा। अहले सुन्नत की 150 किताबों में ये हदीस पढ़ी है। तवज्जो जरा आपने देखते हाथ जोड़ के तबलीग कर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत कर रहे हैं, अहले सुन्नत की 150 किताबें। वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे जब महशर का मैदान लग जाए, जब मिजान पे हिसाबो किताब हो जाए, लोग मिजान से सुरखरू होकर अब जन्नत की तरफ जाने लगेंगे। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरे समेत मैं भी सारे सहाबा का जम्मे कफीर, ताबईन तबा ताबईन औलिया सुलहा खुलफा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन सारे के सारे जब जन्नत में जाने लगेंगे, अभी पुल सिरात पे पहुंचेंगे, पुल सिरात पे पहुंचेंगे तो हज़रत अबू बकर रिवायत कर रहे कि अल्लाह के अर्श से एक आवाज आएगी, ओए हज़रत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते अल्लाह के अर्श से एक आवाज आएगी, सदा आएगी, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसलून। मेरे फरिश्ता, ये जो पुल सिरात से गुजर कर जन्नत जाने लगे हैं बड़े शौक के साथ, इनको रोको, इनको खड़ा करो, अभी एक सवाल बाकी है, अभी कंपल्सरी बाकी है। जब हमको रोका जाएगा तो सारे लोग हम कहेंगे भाई हमें क्यों रोक रहे हो? अल्लाह ने हमारी नमाज़ें कबूल कर दी, रोज़े कबूल, हज कबूल, उम्रे कबूल, क़ियाम रुकू सुजूद कबूल। ये हम पुल सिरात की तरफ इसलिए आए हैं कि मिज़ान से सुरखरू हो के आए हैं। ये देखो नमाज़ें भी पास, रोज़े भी पास, हज भी पास, उम्रे भी पास। अल्लाह कहेगा ओए नमाज़ें पास करवाने वालों, हज पास करवाने वालों, ज़ोहर बरात तकवा तहारत जज़ा बिदाई क़ियाम रुकू सुजूद सदका खिरात ज़कात
उस मौला का नाम सरकार अबू तालिब है। आपके इसी शहर में प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां मुझे भी बुलाया गया। मैंने बात शुरू इधर से की, इधर से शुरू की, ऐसे नासबियों को मरोड़ उठे। यकीन करें आज तक उनकी वो पीड़े नहीं जा रही। मैं जानना बात बता रहा हूं, पहले मौला रसूलुल्लाह का नाम सरकार अबू तालिब है। नबूवत जिसकी गोद में पलती रही, रिसालत जिसके कंधों की सवारी करती रही, नबूवत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, रिसालत जिसके दिए हुए लुक़मे खाती रही, उस मौला रसूलुल्लाह का नाम सरकार अबू तालिब। वो हस्ती है, वो पर्सनैलिटी है कि जिनको मुहसन इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम पर अल्लाह के दीन पर एहसान करने वाले, अल्लाह के दीन के लिए खिदमत देने वाले। और दूसरी मोहसना पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि कदमों पे निछावर करते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा सारा माल अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर दे। अल्लाह का दीन बता रहा हूं, वो भी गनी और सही बन बैठे थे जिनके बड़ों ने आज तक खदीजतुल कुबरा का कर्जा वापस नहीं किया। जिन पर सारी कायनात पलती थी, एक दस्तरखान मौला रसूलुल्लाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था और दूसरा दस्तरखान खदीजतुल कुबरा का था। बल्कि मैं तो जुमला कहने लगा हूं, मैं हदीस पढ़ के किसी का कुछ नहीं दे लगता इस्लाम से। हदीस पढ़ दूं, बात दीन की कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अली व सरब खदीजा। मेरे आका फरमाते हैं, मौला तेरा दीन कामिल नहीं हो सकता था, तेरा दीन नाफिज नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार न चलती, खदीजतुल कुबरा की दौलत न खर्च होती। अल्लाह के दीन को जरूरत पड़ी है, अगर अल्लाह के दीन को मार की जरूरत पड़ी है, सबसे पहले जो जलसाए तौहीद है वो किसके घर? बाबा जी फरमाने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर। तौहीद अल्लाह की थी ना, तो जलसा अल्लाह के घर क्यों नहीं? वो सामने अल्लाह का घर है यार, उधर जलसा क्यों नहीं रखा? हमारे उलमा कहते हैं उधर जलसा इसलिए नहीं रखा था कि उधर बुत पड़े हुए थे, यानी बुतों के होते हुए तो इसकी बात तो फीकी लगेगी ना जी, फीकी लगेगी। यदि मैं मौला का जिक्र कर रहा हूं इधर, तो साथ मौला के दुश्मन के कसीदे शुरू कर दूं, तो मौला का जिक्र है करना मेरा किसी काम बोलो। तो बुतों के सामने तो ईद की बात कोई ना होती, तो जलसा रखा गया सरकार अबू तालिब के घर। क्या सरकार अबू तालिब पे भौंकने वाले, जान चुल्लू पर पानी में डूब पर वो जो मेहमान है उसके घर में जो बुत बने हुए थे, जो की बलान है उसके घर में बुत बने। उस सरकार अबू तालिब से बढ़कर कौन है? तौहीद परस्त बोले। और फिर जो लंगर पकाए ना, हली तो नहीं थी यारों, कद्दू शरीफ भी नहीं। क्या बात है। और कराची में हर एक बाजार में जाकर चंदा जमा कर करके तो नहीं पकाता,
फिर ढूंढता रह जाएगा इस्लाम कहाँ है। नुक्ता ये समझा देता हूँ कि बकरे दिमा हुए बकी यार। और ये जो मजलिस थी, ये जो जलसाए तौहीद था, हो सकता है मौलवी साहब को मजलिस से प्रॉब्लम हो। अच्छा, ऐसे पढ़े लिखे जाहिर है कहते शिया की मजलिस में हमने नहीं जाना। आप शिया बैठे हैं मौला के किबला, ये आपकी मजलिस है, बाबा जी आपकी मजलिस है। दुनिया का मैंने कहा मौलवी कोई एक शिया बताओ जिसका दावा हो कि मेरी मजलिस है। ये मजलिस हुसैन है। और आगे सुने, ये जो मजलिस का लफ्ज है ना, ये अरबी का बोलो कुरान हदीस वाला, जहां लोग मिलके बैठे ना, बल्कि अरबी में जो हमारी ड्राइंग रूम होता है वो बैठक जिसे कहते हैं, उसे अरबी में मजलिस कहते हैं। तो अड़ा भी ख्याल होते ये मिलते कहते शिया की मजलिस। मैं जुमला कहने लगा हूं, जो लफ्ज कुरान वाला है मजलिस है, उससे तो मौलवी को इनकार है, और जो कुरान में है ही नहीं महफिल, उसमें इसरार है। तो चलो किसी को मजलिस से तकलीफ हो, मैं कह देता हूं कि पहला तौहीद सेमिनार, पहली तौहीद की महफिल, तो जैसे बुलाती हो पहली तौहीद की कॉन्फ्रेंस, वो सरकार मुतालिब के घर में एक दिन नहीं चली, 2 दिन भी नहीं चली, 3 दिन। जुमला कहने लगा, सरकार मुतालिब अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया, अली जा एक एक का दरवाजा खटखटा के उनको दावत दे के आओ। अबू लहब की तरफ भी जाना, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, उनको दावत दे के आना। दावत क्या? कल दी रोटी साढ़े बजे। अब सारे सरदार बड़े सारे आगे सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान। बड़ी खास बात मैंने समझाई, जब दस्तरखान पे आ गए तो लंगरे अबू तालिब भी खा लिया। ये जो खलवाता है हाजी नज़ाकत अली मरहूम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने जो आज की ये महफिल का एहतमाम किया है, जश्न का एहतमाम किया है, तो इन्होंने तशहीर के लिए फ्लैक्स भी बनवाई हो, बोले इश्तिहार, उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई फलां फलां बंदा होगा जो पढ़ेगा, फलां जगह पे होगी, वक्त भी लिखा होगा। जो सही बुखारी में सरकार मुतालिब अलैहिस्सलाम की मजलिस की फ्लैक्स छपी हुई है, वो ना पढ़ो। यारो जो सही बुखारी बता रहे हैं, जो हैदर के बाप को खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। दोबारा पढ़ो, जिसको अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर उसे मौला नहीं मिला। बाबर बता रहे हैं, जो हैदर के बाप को खुद जिनको अपने बाप का शजरा। अच्छा, जो इस जलसे का इश्तिहार छपा हुआ बुखारी, वो मैंने इश्तिहार में
जब इश्तिहार प्रिंट होता है तो नीचे करके लिखते हैं जरा नोट, नोट ये करेंसी वाला नहीं, अटेंशन करने वाला नोट, लंगरे हुसैनी का वसी इंतजाम होगा। तो मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ याद, उस इश्तिहार में भी लिखा था नोट, नोट, लंगरे अबू तालिब का वसी इंतजाम होगा। मैंने यहाँ पे जुमला देना, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। वो सारे आ गए, तमाम अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफयान, काफिर में सारे अबू। जब लंगर खाया तो सरकार अबू तालिब इस्लाम ने हुजूर से कहा कि प्यारे भतीजे खड़े हो जाओ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे, अल्लाह के दीन का पैगाम दे। उन्होंने लंगर खा लिया, ये नुक्ता देना मेरे बच्चों से हिदायत दी, लंगर खा लिया, हुजूर की दावत और पैगाम कबूल नहीं किया। लंगर खा भी गए, घरों में ले भी गए। सरकार फरमाते परेशानी की कोई बात नहीं, अली दोबारा दावत दे गया, कल दी रोटी फिर साढ़े वाली, अगले दिन फिर लंगर खाए, दावत कबूल ना की। एक जुमला कहने लगा हूं मैं, जो सदात करते उनके कदम छू के जुमला पता चला आज भी अगर कोई मजलिस हुसैन में, महफिल हुसैन में आए, लंगर खा जाए, दावत कबूल ना करे, कल भी पूरा भी था, आज भी पूरा। जब तीसरा दिन आया, बड़ी खास बात दे रहे हो, लंगर खा के घरों को जाने लगे, मौला अली सलाम खड़े रुको भी, मौला अली सलाम ने कहते या सुभान नासिर का या रसूलल्लाह, अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैं तस्दीक करता हूं। इसलिए अली तस्दीक कर रहे थे जब अल्लाह हुजूर को नबूवत दे रहा था ना, अली भी वलायत का ताज पहले पास खड़े थे। मैं 150 आयतें पढ़ सकता हूं कुरान से अली की नबूवत के गवाह होने पे। मैंने अपनी किताब शरीयत अली अलैहिस्सलाम पे पूरा एक चैप्टर बनता है, 70 के करीब रवायतें जमा की हैं, पढ़िए किताब। सबसे पहले मौला ने तस्दीक की, मैं हूं आपका नासिर, मैं हूं आपका मददगार। जब ये जुमले के तो अब हुजूर फरमाते हैं मक्का के काफिरों, अब मेरी भी एक बात सुनते जाओ, इन्ना हाज़ा अलीयुन वसी व खलीफती, ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है। और जो इमाम इब्ने असाकिर बड़ी खास बातें लगाओ, अपनी तरीक दमिश्क कबीर में रवायत लेके आए, 6799 हदीस का इंटरनेशनल नंबर। मेरे आका ने फरमाया फमन लम यत्तबिऊका फकद कफर, ऐ अली जो तेरे सामने सामने ही आएगा, वो तेरी बारगाह में आके तेरी अताअत नहीं करेगा, तेरी गुलामी नहीं करेगा, तेरी नौकरी नहीं करेगा, वो काफिर हो जाएगा। फैसला आप पे छोड़ रहा हूं और हदीसें दे रहा हूं अहले सुन्नत की किताबों से। अहले इसका मतलब है, मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जब माल खर्च करने का वक्त आया अल्लाह के दीन के लिए तो घर अबू तालिब का था, बोले तो जब जान कुर्बान करने का वक्त आया, जब इस्लामी कदरें पमाल हो रही थी, यार मसाइल नहीं पढ़ रहा, जश्न है, जब इस्लामी कदरें पमाल हो रही थी, जब अल्लाह के दीन पे हमले हो रहे थे,
इस्लाम का नाम ले लेकर जगीरे बनाने वाले तो बड़े थे और पगड़ियां पहनने वाले तो बड़े थे। उस वक्त भी 72 तन देके जिसने इस्लाम बचाया, अल्लाह का दीन बचाया, वो भी घर अबू तालिब का ही था। मुझे कहने दीजिए, इस्लाम की इब्तिदा अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से पता नहीं तो क्या तकलीफ है, इनको क्या हसद है, इनको क्या मरोड़ है जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर भौंक है। मैं जुमला कहता हूँ आपको, बस विरोध कर रहा हूँ, आप समझदार हैं, थके ना, बस विरोध नहीं, आप समझदार हैं, जुमला बड़ा खास है। ये जो सूरह फातिहा है, कुरान की पहली सूरह ये कब नाज़िल हुई? जब कुरान उतरना शुरू हुआ। बोले कुरान उतरना कब शुरू हुआ? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। ये 40 साल की उम्र में ऐलान है। नबी तो तब भी थे जब ना तब था ना कब था। ऐलान किया जब हुजूर ने अपनी नबूवत का, अपनी रिसालत का, अपनी बेइज्जत का ऐलान किया, फिर उसके बाद ही कुरान उतरना शुरू हुआ। सूरह फातिहा भी आई। आओ, कुरान के उतरने से पहले, बेइज्जत के ऐलान से 15 साल पहले तुम्हें एक मजलिस में लिए चलता हूं, एक निकाह की तकरीब में सूरह फातिहा के नाज़िल होने से 15 साल पहले कायनात का सबसे बड़ा नाख़ा और निकाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम कायनात का सबसे बड़ा निकाह बढ़ाए। पाक मोहम्मद मुस्तफा का, पाक खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं ना कहीं था तो सही ना। और कुरान से पूछते हैं तू किधर था? कुरान का नाम सुनाता हूँ, वइन्नहु फी उम्मिल किताब। कुरान कहता है हाँ मैं लोहे महफूज में था। आपका क्या ख्याल है कि जो लोहे महफूज है वो लाहौर है? मेरा ख्याल है मुझे मजा होगी। सातों आसमानों से भी ऊपर। यानी कुरान नाज़िल होने से पहले लोहे में फूस था। लोहे दो ही सूरतें हो सकती हैं, तीसरी कोई नहीं। सूरत नंबर 1, या तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की
जमीन पर चटाई पर बैठे बैठे लोहे महफूज पे कुरान के नाज़िल होने से पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई सूरह फातिहा उधर से पढ़ी और दूसरी सूरत देता हूं, कोई माई का लाल तीसरी नहीं दे सकेगा। या उधर ही बराए रास्त लिखी हुई पार्टी सरकार मुतालिब इस्लाम ने, या जो जुमले सरकार मुतालिब के मुंह से निकले अल्लाह ने कुरान बना दिया। कुरान भी मुकर ही नहीं हुआ तो सरकार मुतालिब इस्लाम ने सूरह फातिहा पढ़ के लोगों को पैगाम दिया कि वो पहले दूसरे तीसरे मोमिन होने पे लड़ने झगड़ने वालों, जिसके बेटे का ईमान मोहताज हो उसे अबू तालिब कहते हैं। आखिरी लाइनें कहने लगा हूं, ये हदीस आपने सुनी होगी। हुजूर ने फरमाया मोमिन और मुनाफिक की पहचान है जिक्र अली। अगर चेक करना बड़ी खास बात देनी है, मैंने कदम चूम के बाबा जी आपकी नजर। हुजूर ने फरमाया मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है, अली का जिक्र करो। अगर तो मेरे भाई अली के फज़ाइल सुन के, अज़मत सुन के उसके चेहरे पे खुशी आ गई, मुसरत आ गई, रौनक आ गई, तो कहना मोमिन। अगर मरोड़ शुरू हो गए, अगर ऐਵੇਂ ही फोन नहीं आया, ऐਵੇਂ मोबाइल कान से लगा के मैं अभी आया, अगर अली के फजाइल सुनकर ये कफियत हो मुनाफिक बोलते हैं। ये हदीस है हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सर का ताज। अब मैं अपनी एक नई तहकीक देने लगा। मैं ये नहीं कहता मेरी तहकीक को जरूर मानो, आपका जी चाहे मान ले, आपका जी चाहे ना मान, लेकिन मुझे लगता है मेरा हक बनता है जो मेरी तहकीक मैं आपको सुनाऊं। जैसे जैसे जमाना गुजरता है ना, हालात चेंज होते हैं। बाबा जी कहते हैं हर चीज बदल जाती है, लेकिन जमाने में जिद्दत तो आ जाती है। क्या अच्छा, पिछली सदी में ना पिछली सदी गुजरी है, टीवी नहीं था, अब टीवी है। अब मैं कहता हूँ किसी गुलाम को मुझे कुरान हदीस से दिखाए कि टीवी हलाल है क्या, उसके बड़े नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे जैसे उसकी तदबीर ही करेगा, तदबीर करके फिर कहेगा कि हलाल है हराम, अच्छी चीज देखो तो हलाल, बुरी देखो तो हराम, ठीक हो गया। अब आज के दौर में अगर किसी के सामने आप मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो पता क्या कहेंगे, मुनकर तो कहते हम मानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह चौथे खलीफा थे, हसन के बाबा थे, हम मानते हैं। तो पता चला किधर अभी गुंजाइश है। हज़रत मोमिन और मुनाफिक की पहचान करने के लिए आओ जदीद फार्मूला ले लो और जदीद नुस्खा ले लो, आइन ले लो, कानून ले लो, दस्तूर ले लो। आज के जमाने में मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है तो अली के जिक्र से ना किया करो, अली के बाबा अबू तालिब के जिक्र से। एक मिनट में पता चल जाएगा कि किस घर का है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है, सहीफाए मोमिन का आप पढ़ते अपनी रुवाई है, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान चल मुस्तफा की मान ले, और मेरी ना मान चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके फिरते अली मैं शामों से मां तेरी तहारत को सलाम
कोई असूल होता है। तू जाए विलाद अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा, ये भी मेरी अपनी रुवाई है। एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, मुल्ला वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली सिराते मुस्तकीम होगा। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, बल्कि मैं जमा कर लेता हूं, तुम में और हम में, तुम में और हम में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुम्हारा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। आज अली अली करके नासबियत की जड़ काट दो, आज अली अली करके उन तक आवाज पहुंचाओ जिनको अली अली से तकलीफ है। मन को